हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। आज सीरियल में बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट होता है और वनराज टीटू को कातिल और खूनी बताता है। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। दिखाया जाता है कि टीटू की माँ ये कहती है कि मैं किसी की माँ नहीं हूँ और जाने लगती है। तो वनराज कहता है सुषमा जी आप नहीं जा सकती और आज आपके बेटे की शादी है। लेकिन वो कहती है नहीं मैं किसी की माँ नहीं हूँ और वापस से जाने लगती है। तो टीटू पीछे से आवाज़ लगाता माँ। तो सभी चौंक जाते हैं और सभी देखने लगते हैं टीटू की तरफ और टीटू अपनी माँ को रोकता है, डिम्पी का पल्लू छोड़ देता है। तो सभी जानना चाहते हैं कि टीटू ने अपनी माँ का सच क्यों छुपाया। तो वनराज टीटू से कहता है कि टीटू तुम तो कह रहे थे कि मैं अनाथ हूँ लेकिन तुम्हारी तो माँ है और सास तो आ गई। अब मेरी बेटी का ससुर भी आ जाता तो बड़ा मज़ा आता। और कहता है कि उसको तो तुम लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया। हाँ जी, स्वर्ग में बैठे हमारे समधी जी। तो इस तरह से टोंट मारता है वनराज। तो अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह थोड़ा सा तमीज़ से बात करें और टीटू की बात सुनने दें। लेकिन वनराज किसी की नहीं सुनता है और सभी पूछते हैं, कभी देविका तो कभी बापूजी तो कभी बा। कहते हैं कि सच क्या है, वो सच ही बता दो। वनराज कहता है कि इसने तो सच छुपाने की बहुत कोशिश की। इसने तो अपनी माँ को वहाँ पहुँचा दिया था जहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाता, लेकिन मैं इसके पीछे लगा हुआ था। और वनराज कहता है कि तुम लोग जिसको बहुत शरीफ समझते थे, एक सेलिब्रिटी समझते थे, वो एक क्रिमिनल है, एक खूनी परिवार से संबंध रखता है। तो इस तरह से वनराज बातें बनाता है। तो सभी फिर इसे दोबारा से कहते हैं कि सच क्या हो, सच बताइए। फिर वनराज टीटू को कहता है कि तुम तो गंदी नाली कीड़े हो, गटर के कीड़े हो, खूनी परिवार से संबंध रखते हो, तुम्हारी माँ एक खूनी है। तो इस तरह से फिर टीटू कहता है कि सर मेरी माँ को कुछ मत कहिए, मुझे आप चाहे कुछ भी कह सकते हैं। तो वनराज टीटू को मारने लग जाता है। फिर अनुज और अनुपमा बचाते हैं टीटू को बीच में आकर। और बापूजी कहते हैं कि तुम लोग क्या पढ़े लिखे हो, तुम लोग तो पढ़े लिखे तो क्या तुम लोग तो इंसान भी नहीं हो, जानवरों की तरह लड़ रहे हो, लड़ने की क्या बात है, बात करो अच्छे से। वनराज कहता है कि जैसे ये मेरी बेटी डिम्पी की लाइफ में आया तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो मिसिंग है और मैं इसकी जांच पड़ताल में लग गया। और फिर बीच में अनुज से कहता है कि अनुज तुम डिम्पी को अपनी बेटी मानते हो तो अपने दामाद के बारे में सब सच पता होना चाहिए कि मैं कहीं हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद तो नहीं हो जाए। वो सच मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे फिर जो सच मेरे सामने आया, मेरे तो पाँव तले की ज़मीन ही निकल और मैंने बार बार इससे सच उगलवाने की कोशिश की लेकिन ये झूठ पे झूठ बोलता चला गया। तो फिर अनुपमा कहती है कि टीटू तुमने ऐसा क्यों किया। और अनुपमा टीटू को पकड़कर डिम्पी के सामने ले जाती है और कहती है कि तुम लोग अभी जीवन में एक दूसरे पर विश्वास करने की, साथ रहने की और एक दूसरे से कुछ भी न छुपाने कस्में खाने जा रहे थे, लेकिन अब तुम केवल सच बताओगे और उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। और फिर डिम्पी से कहते हैं कि पूछो बेटा इससे। तो डिम्पी कहती है कि हाँ तुमने मुझे सच बताने की कोशिश की थी लेकिन सच बताया तो नहीं ना। आज सच जानकर बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। सभी सच जानना चाहते हैं लेकिन टीटू की माँ कहती है कि इसको मैंने ही मना किया था कि ये किसी के सामने न बताए कि मैं इसकी माँ हूँ। टीटू डिम्पी को सच बताते हुए कहता है कि मेरा पिता ना तो एक अच्छा इंसान था, ना एक अच्छा बाप और ना ही एक अच्छा पिता। वो शराब पीकर मेरी माँ को रोज़ मारता था। जब भी मैं स्कूल से आता तो मेरी माँ के बदन पर मेरे बाप के द्वारा दी गई चोट के निशान मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता। तो इस तरह से एक दिन की बात है कि मेरा बाप दारू के नशे में बहुत ही धुत था और मुझे शराब के ठेके पर जाकर मटन लाने के लिए कहा तो मेरी माँ ने मना कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे बाप के दिमाग में खून सवार हो गया और वो मेरी माँ को बुरी तरह से मारने लगा। मैं बीच में आया तो मुझे भी मारने लगा। मैंने चाकू उठा लिया, मेरे हाथ में चाकू था और मेरा बाप मेरी तरफ बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि आज तो मुझे मार ही देगा, लेकिन मेरा बाप जैसे ही मेरे पास आया और गिर गया और मैंने देखा कि मेरी माँ के हाथ में सिलबट्टा है जिस पर खून लगा हुआ है। फिर मेरी माँ ने खुद पुलिस को बुलाया और अपना गुनाह कबूल किया और उसके बाद से मेरी माँ जेल में है। इस पर वनराज टोंट मारता और कहता है कि तुम्हें तो फिल्मों का राइटर होना चाहिए, ये तुम्हें डांस वांस के चक्कर में नहीं पड़ना था, तुम्हें तो वो घिसी पिटी जो फिल्में आती है ना, फ्लॉप फिल्में, उनका राइटर होना चाहिए था।
फिर टीटू की माँ अनुपमा से प्रार्थना करती है कि अनुपमा जी आप भी एक माँ हैं और मैं भी एक माँ हूँ। अब 5 मिनट में ही हम माँ बेटे की कितनी जिल्लत हो गई। अगर ये सच पहले बता देता टीटू तो हमें कितनी जिल्लत सहनी पड़ती आप ये जानती हैं। और इसी जिल्लत के लिए मैंने इसको मना किया था कि तू किसी को ये नहीं बताएगा कि मैं तेरी माँ हूँ। जैसे ही मैं जेल गई मैंने इसको मना कर दिया कि तू कभी किसी को नहीं कहेगा कि मैं तेरी माँ हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को चांद समझती हूँ और मैं उसमें खुद ही दाग लगा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा 15 सालों से अकेला रहा है, अकेला पला बड़ा है और फिर भी मेरे बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा बच्चा गलत रास्ते पर नहीं गया। आज मेरे बच्चे ने अपना नाम कमाया है, मुझे अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा गर्व है। और अनुपमा से प्रार्थना करती है कि अनुपमा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया। टीटू की माँ डिम्पी से भी रिक्वेस्ट करती है कि डिम्पी बेटा इसने जो किया वो मेरे कहने पर किया, तुम्हें सच नहीं बताया, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो। और डिम्पी टीटू की तरफ देखती रहती है। फिर वनराज फिर से बोलता है और कहता है कि मैं एक खूनी के बेटे को अपने घर का दामाद नहीं बनाऊंगा, और कहता है कि टीटू हमारे घर का दामाद नहीं बनेगा, टीटू और डिम्पी की शादी नहीं होगी, मेरा आखिरी फैसला है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और कल दिखाया जाता है कि डिम्पी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, उसके पीछे टीटू भी जाता है, वनराज भी जाता है, सभी जाते हैं और डिम्पी से दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वनराज टीटू को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। टीटू कहता है कि नहीं, जब तक डिम्पी मुझे मना नहीं करेगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और फिर अनुपमा कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं देखती हूँ। और टीटू अपनी माँ के साथ बाहर बैठा होता है, सभी बाहर चले जाते हैं। फिर डिम्पी अनुपमा से सवाल करती है कि मुझे अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं है मम्मी। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल अपने बारे में सोचो और तुम्हें पूरा हक है। और फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा डिम्पी को बाहर लेकर आती है। तो देखिए दोस्तों, शादी तो मेरे हिसाब से अनुपमा करवाई देगी, बाकी देखते हैं कल की कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, रोज़ की कहानी मेरे साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।